आप सभी प्राणिक हीलर्स हैं, जो नहीं हैं उनको मैं बताना चाहूँगी। द्वि हृदय ध्यान में हम दो हृदय को रेफर करते हैं। पहला हृदय चक्र जो हमारी हृदय के ऊपर स्थित होता है, इस चक्र पे हम ध्यान लगाते हैं। और दूसरा चक्र है हमारा दैविकता का केंद्र, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र, और ये हमारे सर के ऊपर स्थित होता है। इस मेडिटेशन में हम इन दोनों चक्रों पे ध्यान लगाते हैं और पृथ्वी माँ को ब्लेस करते हैं। ब्लेसिंग करने का मतलब क्या होता है? जब आपके कोई पैर छूता है आपसे छोटा, तो आप अपने हाथ उठा के उसको कहते हैं ना, खुश रहो, फलो फूलो, तो आप बेस्ट विशेस देते हो। और प्राणिक हीलिंग में हमने सीखा है कि जो हमारे देवी देवता थे वो हाथ उठा के ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा के रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं। तो जब हम किसी को ब्लेस करते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हैं, तो हमारे मन से जो ब्लेसिंग्स उसके लिए निकलती हैं उसके ऑरा में एंटर करती है और उसके ऑरा में उस ब्लेसिंग को फलित होने में हेल्प करती है। तो इस मेडिटेशन में हम दोनों हाथ उठा के अपने हृदय चक्र पे और क्राउन चक्र पे ध्यान लगाते हैं और इन दोनों चक्रों के द्वारा अच्छी भावनाएं अपनी पूरी पृथ्वी माँ के लिए ब्लेसिंग के फॉर्म में पृथ्वी माँ के ऊपर भेजते हैं। तो इस मेडिटेशन में आप किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को ब्लेस नहीं करते, आप हजारों करोड़ों लोगों को ब्लेस करते हैं। वो सारे लोग जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनसे आपका कोई नाता नहीं है, और जाने अनजाने में आप बहुत बड़ा अच्छा कर्म करते हैं। तो सर्वे का लॉ ऑफ कर्मा में जैसा करेंगे वैसा बनेंगे। तो जब आप इतने करोड़ों लोगों को आशीर्वाद देते हैं तो क्या मिलेगा आपको बदले में? आशीर्वाद। आप कहेंगे कि पृथ्वी पर सभी लोग सुखी रहें, तो आपको क्या मिलेगा? सुख। आप चाहेंगे कि पृथ्वी पर प्रेम ही प्रेम हो, सबके मन में शांति हो, तो आपको क्या मिलेगा? प्रेम और शांति। तो जो आप अपने लिए चाहते हैं, तो पहले उन करोड़ों लोगों को उसका आशीर्वाद दीजिए। तो उसको करने की टेक्निक ये है, हम सबसे पहले अपने हृदय चक्र को एक्टिवेट करते हैं, जागृत करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी के दो सबसे सुखद पलों को याद करते हैं। तो जैसे ही आप ज़िंदगी के सुखद पलों को याद करते हैं, उनको अनुभव करते हैं, तो आपको एक प्रेम की अनुभूति होती है। यू फील हैप्पी, आपके चेहरे पे एक मुस्कान आती है। बिल्कुल ऐसी ही मुस्कान आपके हृदय चक्र में भी आती है। यदि आप किसी व्यक्ति को देख के मुस्कुराएं, तो व्यक्ति बदले में आपको क्या देगा? मुस्कुराहट। तो इसी तरीके से जब आप अपनी ज़िंदगी के पलों को याद करके मुस्कुराएंगे, तो आपके चक्र भी उन अच्छी अनुभवों को याद करके आपके लिए मुस्कुराएंगे। फिर जैसे ही आप इन पलों को याद करेंगे, यह हार्ट चक्र एक्सपैंड करने लगता है, मतलब खुशी से भरने लगता है। फिर दोनों हाथों को उठा के आप अपने सामने विजुलाइज करेंगे पृथ्वी माँ को। आप सभी ने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब देखा है? ओके, तो ग्लोब को सामने विजुलाइज करेंगे और ये फील करेंगे कि आप अपने हृदय चक्र से वो सारी भावनाएं हाथों के द्वारा पृथ्वी की ओर भेज रहे हैं। हम इस मेडिटेशन में सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, एक संत थे सेंट फ्रांसिस, उनकी प्रार्थना का उपयोग करते हैं। तो उनकी प्रार्थना इस प्रकार है, कहते हैं, हे प्रभु, मुझे अपनी शांति का दूत बनाइए। फिर मेडिटेशन में कहेंगे कि आप उस शांति को पहले अपने अंदर महसूस करिए। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, आप शेयर कैसे करेंगे? तो जैसे आप शांति को अपने हृदय में महसूस करते हैं, आप उस शांति के आशीर्वाद को पृथ्वी की ओर भेजिए। फिर कहते हैं, जहाँ निराशा है वहाँ आशा हो। फिर कहेंगे, अपने आप को आशा का दूत समझिए कि आप दूसरों को आशा और हिम्मत दे रहे हैं। इस ब्लेसिंग को फिर दूसरों के ऊपर आशा और हिम्मत का आशीर्वाद का रूप देते हुए दूसरों को ब्लेस करेंगे। ये एक लंबी सी प्रेयर है जो सीधी में चलेगी। फिर आप अपने सहस्रार चक्र पे ध्यान लगाएंगे और इस प्रार्थना को करते चले जाएंगे। ये प्रार्थना करते हुए आप चक्रों पे ध्यान लगाते हैं, ये चक्र खुशी के मारे बड़े होने लगते हैं, और जितने बड़े और मजबूत चक्र होते हैं उतनी ज़्यादा डिवाइन एनर्जी आपके ऊपर आती है, आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इन दोनों चक्रों के खुल जाने के बाद आप ये ब्लेसिंग वाली टेक्निक
बंद कर देते हैं। अभी मेडिटेशन शुरू नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ अपने चक्रों को जागृत करने की टेक्निक थी। मेडिटेशन अब शुरू होता है। दोनों हाथों को नीचे करके आप अपने सर के ऊपर क्या था? सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र के ऊपर हमारी आत्मा का स्थान है। हम इस केंद्र के ऊपर ध्यान लगाएंगे और मास्टर ने कहा कि आप सोचिए इस जगह पर वीनस स्टार, 7 टेल वाला एक स्टार आपके सर के ऊपर चमक रहा है। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि तारों की पूजा हर धर्म में होती है और आत्मा को हर धर्म में नहीं मानते हैं। हिंदू में तारों की पूजा होती है, मुस्लिम्स भी तारों को मानते हैं, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट सब तारों को मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने सर के ऊपर वीनस स्टार को विजुलाइज करिए और ओम मंत्र का जाप करिए, क्योंकि ओम से सृष्टि की रचना हुई है। ओम एक ऐसी ध्वनि है, जब आप उसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसकी आवाज़ आपके पेट के द्वारा निकलती है। जीभ आपस में लड़खड़ाती नहीं है, ऊपर नीचे पैलेट को टच नहीं करती है। जब आप ओम मंत्र का जाप करेंगे और वीनस स्टार के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो आपको गहरी शांति का अनुभूति होती है। इस शांति को अनुभूति करने के लिए, स्टिलनेस को ऑब्जर्व करने के लिए आप मेडिटेशन के बाद 5 मिनट तक अपने अंदर शांति को महसूस करेंगे। ये होता है फल मेडिटेशन करने के बाद का। यदि आप सोचें कि मैं सिर्फ ओम मंत्र जाप करूं और फिर उठ जाऊं, तो ये मेडिटेशन का फल तो आपने पाया ही नहीं। तो इसके फल का पूरा टेस्ट लेने के लिए, भगवान के आशीर्वाद के लिए हमेशा मेडिटेशन के बाद 5 मिनट स्थिरता के साथ बैठें। फिर इस मेडिटेशन में कहते हैं कि आपके ऊपर बहुत सारी डिवाइन एनर्जी आई है, तो क्यों ना इस डिवाइन एनर्जी को अपनी हीलिंग के लिए यूज़ किया जाए। तो हम इस डिवाइन एनर्जी को धीरे धीरे अपने सारे शरीर में लेके जाते हैं। ब्रेन से शुरू करते, आईज, नोज, लंग्स, हार्ट, लिवर सब जगह लेके जाएंगे और महसूस करेंगे कि ये डिवाइन एनर्जी आपको हीलिंग को दे रही है, आपका वो पार्ट हील हो रहा है। फिर इसके बाद एक्सेस डिवाइन एनर्जी को फिर से आप पृथ्वी माँ पे ब्लेसिंग देते हुए रिलीज करेंगे। आप सोचेंगे इस डिवाइन एनर्जी को मैं इकट्ठा करके घर ले जाऊँ, नहीं, इकट्ठा करके आप कुछ नहीं ले जा सकते। इट इज़ इन शेयरिंग दैट यू रिसीव। जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपको पीस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के फॉर्म में ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसको रिलीज करेंगे। प्राणिक हीलर्स जानते होंगे कि ये जो हमारा मूलाधार चक्र है, ये पृथ्वी की ओर झुका हुआ होता है। तो हम इस चक्र पे ध्यान लगाएंगे और एक्सेस डिवाइन एनर्जी को इस चक्र के द्वारा पृथ्वी के अंदर भेजेंगे। हमारे जो तलवे के चक्र होते हैं, ये भी पृथ्वी से जुड़े होते हैं। इन दोनों चक्रों पे भी ध्यान लगाते हुए एक्सेस एनर्जी को नीचे पृथ्वी माँ पे भेजने की कोशिश करेंगे। और फिर से हम भगवान को धन्यवाद करेंगे। सभी हीलिंग एंजल्स, सभी हीलिंग मिनिस्टर्स, स्पिरिचुअल मिनिस्टर्स, सबको धन्यवाद देंगे और मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। पर इस मेडिटेशन की सबसे बड़ी बात यह है, मेडिटेशन से पहले और बाद में हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर में, हमारी मांसपेशियों में, हड्डियों में किसी तरीके का तनाव न रहे। हम जब मेडिटेशन करें हमें बेचैनी महसूस ना हो और हम आराम से बैठ सकें। तो सबसे पहले मास्टर के द्वारा बताई हुई 12 एक्सरसाइजेस को हम करेंगे और फिर शांतिपूर्वक अपनी कुर्सी पर बैठेंगे। कुर्सी पे बैठते समय अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, क्योंकि स्पाइन में आपकी 3 स्पेशल नाड़ियाँ रहती हैं, सुषुम्ना नाड़ी, कीड़ा और पिंगला। तो नाड़ियों को सीधा रखने के लिए आप अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, चेयर पर पीछे का सहारा नहीं लेंगे और अपनी जीभ को तालू से लगा के बैठेंगे। ये 12 एक्सरसाइज हम मेडिटेशन ख़त्म करने के बाद फिर से करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन मेडिटेशन में? चलिए तो फिर हम तैयारी करते हैं मेडिटेशन। आत्मा नमस्ते।